हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। और आज मैं लाइब्रेरी में गई थी, लैपटॉप कैरी करके गई थी, क्योंकि मोबाइल पे ज़्यादा देर तक मीन्स क्लासेस लेने से आईज़ पे बैड इफ़ेक्ट आ रहा है और मेरी आईज़ में बहुत पेन हो रहा था, तो इसलिए मैंने लैपटॉप ही कैरी कर लिया था। और ज़्यादा देर तक मोबाइल की स्क्रीन पे देखने से मीन्स उसके स्क्रीन छोटी होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर देखना पड़ता है और ये सब की वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक जैसा भी हो रहा था। तो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि अब मैं लैपटॉप से ही करूँगी क्लासेस जो भी लेनी है, क्योंकि मुझे अपनी आइज़ को मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी आइज़ मीन्स मुझे स्पेक्ट्स पहनना पड़े, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए यही सोचा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मैं प्रिवेंशन ही ले रही हूँ अपने आइज़ को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मीन्स क्लासेस तो कंप्लीट करनी ही करनी है, तो इसी सब चक्कर में। और देखिए, आज का सबसे बड़ा जो इस समय हम लोगों के सामने प्रॉब्लम चल रहा है वो ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, मैसेज किए कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने तो बैठता हूँ बट फिर एक दिन बैठता हूँ, फिर 2 दिन नहीं पढ़ने का मन करता है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके पास कोई एम नहीं है। मेरा तो पढ़ाई में हमेशा मन लगता है। जब तक देखिए, जब तक आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा, कोई भी इंटरनली आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे ये चीज़ करनी है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और एक दिन ऐसा नहीं कि कोई एक्सटर्नल आपको मोटिवेट कर दिया कि चलो आज ये कर लो, पढ़ लो, ऐसे कल को ऐसे होगा, ये होगा, तो आप एक दिन पढ़े फिर उसके बाद नहीं पढ़े, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको एक प्लान बनाना है, उसको एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि एग्जीक्यूट करेंगे तभी आपका उसके लिए रियल स्टेप मतलब उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहना है ये कि बस सोचने सोचने से कुछ काम नहीं होने वाला है। तो जितने भी लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उन लोगों से मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई को बोझ मत समझिए, इंटरनली मोटिवेटेड फील करिए। आप सोचिए कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। आप उस दिन को सोचिए जिस दिन आपका रिज़ल्ट हो जाएगा और आपके पास एक जॉब होगी, जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सोचिए कि वो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा तो आपको कैसा फ़ील होगा। उस फीलिंग को लेकर रोज़ उस फीलिंग को अपने मन में लाइए, तब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। फिर देखिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा पढ़ाई करने में कि मुझे ये चीज़ को पाना है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि किसी का प्रेशर है मेरे ऊपर इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। और अब ये सब्ज़ी वाले भी अंकल आ गए। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग क्या करिए कि एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया उसको मत सोचिए। सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में ही है, उस हिसाब से टारगेटेड पढ़ाई करिए। और अच्छी बात है कि अगर सिलेबस जिन्होंने ख़त्म कर लिया है, सब रिवीजन भी कर लिया, तो प्रैक्टिस सेट लगाएं। जो प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं तो वो लोग क्या करें कि दूसरे प्रैक्टिस सेट लगाएं, मॉक टेस्ट देखें दूसरे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके सभी मॉक टेस्ट में और सभी दूसरे कोचिंग्स के या दूसरे ऐप सभी में आपके अच्छे मार्क्स हो रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग और इंस्टीट्यूशन के जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं उसमें टफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो सभी में आप बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इसलिए आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आपको ये ऐसा टेस्ट लगाइए जिसमें कि दूसरे किसी कोचिंग का टेस्ट लगाइए, तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स कम आएंगे, फिर आप पढ़ेंगे। और जिनका ऐसे ही पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जिनका सिलेबस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है फिर भी मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, उनके लिए यही एक तरीका है कि आप उस दिन को सोचिए कि आपके हाथ में रिज़ल्ट होगा तो आप कैसा फील करेंगे। और जिन लोगों की भी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं वो लोग कितना अच्छा मीन्स प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर। इस फीलिंग को लेकर अपनी पढ़ाई रोज़ स्टार्ट करिए और पॉजिटिव माइंडसेट से जो भी रोज़ का टारगेट बनाए, जो भी टाइम टेबल बनाए हैं, उसको उस हिसाब से फिनिश करिए। फिर देखिए आपको रोज़ करने लगेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, आपका माइंड उसी हिसाब से ट्रेन हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बुरा सा लगने लगेगा कि अरे यार आज तो मैंने पढ़ाई नहीं की। और लाइफ में पॉजिटिव बने रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और मेरी तबीयत अब बेटर हो गई है तो इसलिए मैं कल फिर लाइब्रेरी चली गई थी। और आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई प्रॉब्लम हो या कुछ कमेंट बॉक्स में आपको कुछ टिप्स या कुछ शेयर करना हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।